है कहीं गरीबी, हमारे विचारों में गरीबी है और कहीं भी गरीबी नहीं है। और आप सोचते हैं आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज दुनिया सारी आपके पास मौजूद है। आप चाहो तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपनी जिंदगी को पूरा तब्दील कर सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से होगा। भिखारी की जैसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी की जैसे हम मांगेंगे तो हमारी औलादें भी वही करेगी। तो ये इस तरह के विषयों को इस जीवन एक खोज में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। और यस सुरेंद्र जी, शुरू कीजिए। जी सर, जी सर। सभी हिंदुस्तान वासियों को प्रणाम, सुप्रभात, जय आरसीएम। मैं सुरेंद्र जैन भिलवाड़ा से आप सभी का इस मॉर्निंग सुबह की वेला में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि ये आज का सेशन हमारे लिए बहुत जीवन में एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला सेशन होगा, क्योंकि आज हमारे सबके भाग्य विधाता हमारे साथ आज उन विचारों को हमारे साथ प्रदान करेंगे जिन विचारों ने इस आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हजारों जिंदगियों में बहुत बड़ा कर्म के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन किया और कर्मशील बनाया। निश्चित तौर पर उसमें से एक मैं भी साथी हूँ, जिसमें मुझे बहुत परिवर्तन किया मेरे जीवन में। और कर्मशीलता के क्षेत्र में रहते हुए ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने जीवन में नहीं, अपने पूरे समाज में बदलाव के लिए हम लोग बहुत बड़ा साबित कर सकते हैं। उस सिद्धांत के आधार पर हमें सीखने का मौका मिलता है भिलवाड़ा के अंदर आरसीएम वर्ल्ड में। हम जो 2 दिन का एकेडमी प्रोग्राम लेते हैं उसके माध्यम से, और लोगों को भिलवाड़ा आना पड़ता, उसके बाद सीखना पड़ता था, यहाँ रहना पड़ता था, सारी चीजों को फील करना पड़ता था कि इस तरह से भी हो सकता है और दुनिया बाहर कितनी अलग है, हम यहाँ पर कितने आसान तरीके से हम अपने आप को परिवर्तन करके और मेहनत और ईमानदारी के साथ हम इस बिजनेस के माध्यम से पूरे खुद के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन समाज में बहुत सारा परिवर्तन भी हम लोग कर सकते हैं। जो दिखता नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, वो हो जाती है। इस सिद्धांत को आज हम लोग समझेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना जो भी यथास्थान आप उचित रहे, वो प्रॉपर तरीके से आप एक जगह बैठ जाए, हिले डुले नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम सुबह का सेशन हमें जो मिल रहा है ये बहुत वैल्यूबल है। मतलब इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है, ये बहुत ही रेयर केस में हमें मिलता है। और मैं सभी से विशेष अनुरोध करता हूँ, जो मुझे वीडियो मोड में मुझे दिख पा रहा है, जो भी अभी हिल रहे डुल रहे हैं, उनका मन अस्थिर है, वो एक बार अपने आप को स्थिर कर ले और मन को यहाँ पर कनेक्ट कर ले। क्योंकि जब तक मन और शरीर दोनों एक जगह नहीं होंगे, आप कोई भी काम को आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें करना किस तरीके से वो आप दिशा नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल मैं समय को ज्यादा न गंवाते हुए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हम सबके मेंटर आदरणीय संजीव गोयनका सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। जय आरसीएम। और देखिए, आज हम सब लोग का बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज हमें वो वाणी सुनने को मिलने वाली है जो आरसीएम बिजनेस के जन्मदाता है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी सोच और ऐसी रचना है जो स्वयं ईश्वर ने हमें प्रदान की है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के माध्यम से। और इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। और आज हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा परम सौभाग्य है कि जिन्होंने इस बिजनेस की रचना की, जिन्होंने इस बिजनेस को जन्म दिया, जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया है, आज उनके शब्दों से, उनकी वाणी से हम सब लोग को बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। उनकी एक एक वाणी जो होती है, उनके एक एक शब्द होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होते हैं। उनके एक एक शब्दों में, एक एक सेंटेंस में आप ये समझ लें कि पूरा आरसीएम आपको
नजर आएगा, समझ आएगा। जो बातें हम लोगों को, आप लोग को समझाने में आधा घंटा लगता है, 10-20 स्लाइड दिखानी पड़ती है, वही बातें उनकी वाणी में इतनी ताकत है कि वो कुछ शब्दों में, एक सेंटेंस में पूरा आरसीएम लोगों को समझा देते हैं। उनका आभा मंडल इतना तेज है, उनकी वाणी में इतना प्रकाश है, इतनी ताकत है कि कुछ शब्दों में ही पूरी बातें समझ आती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आरसीएम का विजन समझना हो तो हमें तो आधा घंटा लगेगा समझाने में, 10-20 स्लाइड दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो 1-2 सेंटेंस में पूरा आरसीएम समझा सकते हैं, उसका पूरा विजन समझा सकते हैं। 2006 में उनकी वाणी से निकला था, नव युग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया और एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। सिर्फ 2 सेंटेंस का वर्ड है, लेकिन पूरी बात, पूरा विजन इसमें छुपा हुआ है। ये साफ साफ बता रहे हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी इतनी जोर से कर लें, इतनी बड़ी कर लें, क्योंकि आरसीएम इतना बड़ा होने वाला है कि भारत में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है आरसीएम। एक सेंटेंस में वो समझाते हैं। एक और उनकी वाणी निकली थी 2006 में कि अभी जमी पर नींव गड़ी है, ऊपर का शीश महल तो अभी बाकी है। सोचिए, एक लाइन का सेंटेंस है, लेकिन पूरा आरसीएम का विजन इसके अंदर छिपा हुआ है कि अभी जो आरसीएम का रूप हम देख रहे हैं इतना बड़ा, वो तो केवल नींव गड़ी है अभी। और उन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर का मकान बनाना है, उन्होंने कहा ऊपर का शीश महल तो अभी बाकी है। वो शीश महल कितना बड़ा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। जब नींव ऐसी है तो शीश महल कैसा होगा। तो समझदार के लिए सारा काफी होता है। पूरा विजन इस एक सेंटेंस में। वो कहते हैं, देखिए उनके एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में पूरा आरसीएम की ट्रेनिंग छुपी हुई है। वो कहते हैं, हम आरसीएम के मतवाले देश की शान, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। 2 लाइनों में उन्होंने पूरा संघर्ष समझा दिया कि किस तरह से हम बाधाओं से लड़कर कितनी बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, कितनी बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। ये ताकत है उनके शब्दों की, उनकी वाणी की। वो कहते हैं कि तलवारों के धार लगा लो, तलवारों के धार लगा लो, अपना सीना फौलादी बना लो, तलवारों के धार लगा लो, अपना सीना फौलादी बना लो। अभी तो केवल अभ्यास हुआ है, लड़ाई अभी बाकी है। एक एक शब्दों में, एक एक लाइन में अगर उनकी एक एक बातों को हम समझ लें, कम शब्दों में वो बहुत बड़ी बात हमको समझाते हैं। उनके चाहे वो आरसीएम का प्राण गीत हो, आपको पूरा आरसीएम समझना हो तो आरसीएम का प्राण गीत को एक एक शब्दों को हम अपने अंदर संभालेंगे, आपको पूरा आरसीएम समझ आ जाएगा। अभी जो आरसीएम की प्रार्थना चल रही थी, पूरा आरसीएम का एक एक चीजें उसमें समझ आती है। कई कई घंटों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम केवल इन चीजों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते। तो जीवन एक खोज उनकी जो किताब है वो आप जरूर पढ़ें, उनकी ऑडियो भी है, उस ऑडियो को भी जरूर सुनें।
आपको पूरा आरसीएम का विजन, उनकी सोच और भविष्य और सब कुछ आपको नजर आएगा। और आज हम सब लोग का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि आज 1 महीने में 3 बार उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कहते हैं कि ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद मिल जाए, उसकी छाया भी पड़ जाए, तो लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। और टीसी छाबड़ा जी हम सब लोग के लिए, हम सब के भगवान है। और आज 1 महीने में तीसरी बार उनकी छाया, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये हम सब लोग के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा आज का सेशन आप सब लोग बड़े ध्यान से, बड़े मन से अपने अंदर समझिएगा, क्योंकि जीवन में केवल बातें सुनकर, केवल प्रशंसा करने से उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। फायदा तभी होगा जब हम उनकी बातों को अपने जीवन में, अपने वर्क कार्य में उसको अमल में लाएंगे। तो आज सब लोग जश्न मनाइए, सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आज हमें उनका बहुमूल्य समय हम सब लोग को मिला है। उसके लिए उनका बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद है। और उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि उनका हम एक बार बहुत ही शानदार वेलकम करें, सम्मान के साथ उनको बुलाएंगे और उसके बाद उनका सेशन खोज में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और इसमें ये बताया, नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। और उनको बुलाने से पहले हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। हमारे ग्रेट अपलाइन श्री प्रहलाद राय जी मेघवंशी के द्वारा बुके से उनका डिजिटल वेलकम हम लोग करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है और आज आपसे वो कुछ ऐसा लेना चाहते हैं जिनसे उनके लक्ष्य में, उनके कार्य में, हर चीज में सब कुछ बड़ा हो जाए। और इसी के साथ में आपका वेलकम है। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, इतने शानदार शब्दों के द्वारा मेरी इतनी तारीफ जो आपने जरूरत से ज्यादा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कृतज्ञ हूँ और मुझे आपने मेरी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया है कि मुझे कितनी जिम्मेदारियां निभानी है। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस प्रातःकालीन शुभ वेला में। आप लोग यहाँ मौजूद है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि दुनिया तो सोई हुई है अभी और आप जागे हुए हैं, ये जग जाहिर। संजीव जी ने जैसा कि कहा कि हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि कोई भी किसी को कुछ दे नहीं सकता। मेरे पास भी आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो भी है हमारे भीतर ही है ना, बाहर कुछ होता नहीं है जीवन में, सब कुछ अपने भीतर छिपा हुआ है। मैं केवल आपको पता बता सकता हूँ, याद दिला सकता हूँ कि देखो आपके भीतर क्या पड़ा हुआ है। ये मेरा प्रयास रहेगा। हमें, हमारे पास अमूल्य खजाने हैं। ये जो जीवन है ना, ये पूरा मन का जगत है। ये सब कुछ मन के भीतर है। हम सोचते हैं कि बाहर कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो मन के जो भीतर है उसको प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि प्रतिपल, प्रतिदिन हमें अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने पास जो भी है, अपने पास जो भी ज्ञान है, अपने जो अनुभव है, उसका बहुत ज्यादा
लालच या अहंकार नहीं करना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानी हूँ। ये सब बातें आदमी की प्रोग्रेस को रोक देती है। जो इंसान ये सोचेगा कि मैं सब कुछ ठीक हूँ, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, पर जो इंसान ये सोचेगा कि मुझे ठीक होना बाकी है, वो निरंतर प्रोग्रेस करता जाएगा। और ये हमारी जो भी घटनाएं होती है ना, जो जो भी हमसे होता है, जो हमारे द्वारा घटना घटित होती है, हमसे जो कर्म होते हैं, हमसे जो निश्चय होते हैं, हम जो संकल्प लेते हैं, वो सब हमारी मन की जगत है, मन की यात्रा है। मन में कोई एक बड़ा संकल्प ले लेगा तो वो बड़ा कर लेगा, और मन में वो कमजोर बैठा हुआ है तो वो इंसान वही है, इंसान में कोई अंतर नहीं है। बाहर की दुनिया भी वही है, परिस्थितियां भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक आदमी जो है वो जीरो से बहुत आगे बढ़ जाता है, एक आदमी वहां से और वहीं रह जाता है, एक आदमी और नीचे भी चला जाता है। अंतर क्या हुआ? अंतर तो खुद का ही हुआ ना, कोई दुनिया का थोड़ी। दुनिया तो दो सबके लिए समान है। तो हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, और हम बाहर से बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। मैं एक कविता के द्वारा आज की बात की शुरुआत करूंगा, कि आज संजीव जी ने भी कविता की कुछ पंक्तियों के द्वारा शुरुआत की है। तो कविता में बात कहने का मजा कुछ और ही होता है, और कविता जो अंदर जाती है ना, उसके कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो कविता का नाम है आमंत्रण। अंतस की आवाज में सारी कविताएं कलेक्टेड है। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे प्रिय साथी तुम हो, इस पावन रथ को मंजिल तक पहुंचाने वाले साथी तुम हो। तुमको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ, जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। वाह वाह सर, वाह, क्या बात है। आज मैं आपके बीच जो उपस्थित हुआ हूँ, उसकी वजह यह है कि इन आंखों में जो सपने सजे हुए आरसीएम को लेकर, एक नए भारत के निर्माण का एक महान संकल्प और महान सपना, उसको पूरा, ये सपना इसलिए है क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के जैसे, इतना बड़ा परिवार है, हम सब का मिलकर ये काम हो सकता है। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ याद दिलाऊंगा मैं, कुछ न तो दे सकता हूँ, ना कोई शक्ति कोई दूसरा दे सकता है, पर हम सब इतने शक्तिशाली है कि हम अपना पेट भरने के काबिल नहीं है, हम ये दुनिया, नई दुनिया का निर्माण करने के काबिल है। वो शक्ति का एहसास दिलाने और वो याद दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। जो कर्म मिला हमें करने को, वह तो नायाब करिश्मा है। वे शब्द नहीं इस दुनिया में जो कह पाए इसकी महिमा है। परमात्मा के इस तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ, जो मुझे मिला इस जीवन में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है सर। ये आरसीएम रूपी जो कार्य है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखो, पेट भरने के लिए, रोजगार करने के लिए, धन कमाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ करता ही है, लेकिन जैसा कि अभी संजीव जी कह रहे थे कि मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है और आरसीएम सौभाग्य से मिलता है। वाकई में आरसीएम रूपी काम करना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे जीवन में आरसीएम नहीं मिलता तो मैं इस दुनिया में आया था और यूं ही चला जाता, मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारा इंसान होना और इंसान के रूप में इस धरती पर आना कितना महत्वपूर्ण है, और हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा ने हमें क्या भेजा है, क्यों भेजा है, ये कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन आरसीएम रूपी कार्य जो मिला है, वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक सौगात है, एक वरदान है। अभी परमात्मा उसके द्वारा हमें धन संपत्ति देता नहीं है, वो हमें एक याद दिलाता है कि तुम इस धरती पर कितने महत्वपूर्ण इंसान हो। तो ये कर्म ही अपने आप में उपलब्धि है। कर्म से क्या मिलेगा वो उपलब्धि नहीं, ये कर्म मिला है, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिसने इसको समझ लिया है ना, उसका जीवन तो धन्य होना ही होना है। हर जीवन है एक दिव्य ज्योति, कण कण जीवन का है पावन मोती। इस दिव्य ज्योति का प्रकाश जीवन में फैलाने आया हूँ, और आलोकित अमृत में जीवन का एहसास दिलाने आया हूँ।
ये जो जीवन, इंसान का जीवन जो मिलता है ना, ये अनमोल उपलब्धि होती है। देखिए, इसको शब्दों तक न रहे रखें सीमित, इसको अंदर समझना बहुत जरूरी है। ये शाब्दिक बातें है ही नहीं, ये सारी भावों की बातें हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं। इंसान का जन्म अनमोल उपलब्धि है। शब्दों में तो हम बहुत कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, देवता भी इंसान का जन्म प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, पर क्या रियली हम वो फीलिंग अपने अंदर ला पाते हैं कि ये लाना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं उस चीज का स्मरण दिलाने के लिए। ये जो जीवन है ये अलौकिक है, ये अमृत तुल्य है। ये जीवन का एहसास दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। जग में सुंदर कोई तो वह है मन की सुंदरता, खुशियों से बढ़कर मोल नहीं जीवन में कोई दौलत का। इस परम सत्य का तुमको मैं स्मरण दिलाने आया हूं, और जीवन खुशियों से भर जाए वह राह सुझाने आया हूं। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जिंदगी की आपाधापी में हम अपने आप को ही भूल गए, हम कहीं खो गए हैं। जैसे हमारा कभी बच्चा खोता है ना, कोई परिवार का दोस्त खो जाता है कि कोई और परिवार का खो जाता है, तो हम उसे ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से ढूंढते हैं, बड़ी बेचैनी से ढूंढते हैं, पर हम तो खुद ही खो गए। हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है, हम उससे बहुत अलग है। हम विचित्र हैं, हम अनमोल हैं, हम अतुल्य हैं। परमात्मा ने विशेष कृति के रूप में इंसान को इस धरती पर भेजा है, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, नहीं कि पेट भरने के लिए। और ये आरसीएम रूपी जो काम मिला है ना, इसके माध्यम से हम अपनी पहचान को वापस ला सकते हैं। देखिए क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ और उसको बिना, उस बात को बिना लागू किए और बात को लागू करने में डिफरेंस क्या है। कर्म वही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरसीएम जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ बदल जाएगा, कि प्रोडक्ट बदल जाएगा, कि प्रोडक्ट की सेलिंग बदल जाएगी, कि मार्केटिंग प्लान बदल जाएगा, कि बताने का तरीका बदल जाएगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वही का वही है। लेकिन अपनी सही स्थिति को समझते हुए जब हम आरसीएम करेंगे तो हमारा मकसद बदल जाएगा। बिना इस मकसद के केवल अपना 4 पैसे कमाने के लिए करेंगे तो भी वही करेंगे, और इस मकसद को ठीक से समझ के करेंगे तो भी वही करेंगे। लेकिन जब मकसद बदलता है तो परिणाम बदल जाता है। जब मकसद बदलता है तो एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है। जब मकसद बदलता है तो आनंद का प्रभाव बढ़ जाता है। एक काम किया जाता मजबूरीवश और एक काम किया जाता आनंद अभिभूत होकर परमात्मा का प्रसाद समझ के, तो उसके जो परिणाम आते हैं वो 100 गुना 1000 गुना हो जाते हैं। और एक मजबूरीवश की कैसे 4 पैसे आ जाए, उस काम में वो एनर्जी नहीं होती, वो मजा नहीं होता है। तो कभी करता है कभी नहीं करता है, उसको 17 जने याद दिलाने वाले चाहिए, उसको 10 बार ट्रेनिंग चाहिए, उसको आलस्य आ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो काम तो वही का वही है। लेकिन मकसद जब चेंज होता है तो काम का प्रभाव भी चेंज हो जाता है। और जब हमें काम परमात्मा ने दिया है और इतना सब जबरदस्त दिया है, तो हम उसी मकसद से करें तो मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। वो मजा मैंने देखा है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के आधारित कह रहा हूँ, कई किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूँ। मुझे आरसीएम का कार्य करते हुए आज तक कभी कोई आलस्य, कोई अफसोस, कोई कमजोरी, कोई डर कभी आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने।
क्योंकि मकसद अलग है। मुझे इस आरसीएम के माध्यम से इतना सब कुछ मिल गया है ना, मुझे शायद 100 जन्म लेके मैं अपने आप को नहीं पहचानता, लेकिन आरसीएम ने मुझे एक ही जन्म में अपनी पहचान दे दी कि हम लोग इस धरती पर आते क्यों है और इंसान क्या होता है और परमात्मा की हम पर क्या कृपा होती है। तो उस आरसीएम ने मुझे इतनी पहचान दे दी है, इतना बल दे दिया है, इतनी शक्ति दे दी है, क्योंकि अगर आरसीएम नहीं होता तो मैं कुछ भी करने के काबिल था ही नहीं। मेरी कोई पहचान नहीं थी सोसाइटी में, मुझे कोई बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे इतना कोई जाना नहीं जाता था, मुझे परिवार में कोई बहुत अहम नहीं गिना जाता था। लेकिन आरसीएम की वजह से एक ऐसा जीवन में मकसद मिला कि न जाने कितनी शक्तियां कहाँ से आई और न जाने क्या क्या करने के लिए एक एनर्जी कभी समाप्ति नहीं होती है। तो थी तो मेरे ही भीतर ना, किसी ट्रेनिंग से नहीं आई ना, कहीं से बाहर से नहीं आई ना, थी तो मेरे ही भीतर। लेकिन उस परमात्मा की कृपा से, उस सही सोच की वजह से एक विजन मिला, और वो विजन की वजह से यात्रा हम सब वही कर रहे हैं। मैं कोई अलग यात्रा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो आज कहना चाहता हूँ, मकसद थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। पूरा आनंद ले लीजिए, लूट लीजिए खजाना ना, थोड़ा नहीं, 4 पैसे के लिए नहीं। पैसे तो इसमें आएंगे, आप पैसे के लिए करोगे तो भी पैसा ही आएगा, आप अच्छाई के लिए करोगे, देश का निर्माण के लिए करोगे तो भी पैसा ही आएगा। हो सकता है देश के निर्माण के लिए करोगे तो थोड़ा बढ़ सकता है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, कम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन काम का मजा ले लो, लूट लो खजाना है। परमात्मा ने जी भर के दे दिया है। परमात्मा के इस तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ। मैं लुटाने आया नहीं, ये तो शब्द है, लेकिन मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ आपको। और इसको बिजनेस प्रोस्पेक्ट में लाता हूं मैं अभी, जो आज हम इस साल जो एक ठाना है कि 2021 में कुछ कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करना है, जो अब तक नहीं हुआ वो करना है। हम क्या होता है कि कई पुरानी धारणाओं में बैठ जाते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते कि बड़ा कैसे हो सकता है। विश्वास सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए। मुझे तो बहुत गहरा विश्वास है, और विश्वास है भीतर, शब्दों पे नहीं जाना। शब्दों में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अंदर क्या है ना, मामला वहां से होता है। मकसद जब बहुत बड़ा होता है तो सारी चीजें अनूठी होती है। और प्राण गीत में तो कह ही दिया गया है पूरे हिंदुस्तान के बारे में कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। तो एक पूरे नए भारत का निर्माण की जब हमने बात की है और मकसद इतना बड़ा है, तो बदलाव भी तो करने पड़ेंगे ना, गति भी तो बढ़ानी पड़ेगी। शब्द बोलने से थोड़ी हो जाएगा, ये तो तालियां बजाने वाली बात हो गई। लेकिन हमारे भीतर वो मकसद जो है नए भारत के निर्माण का, तो वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आपको आपके काम की गति को बढ़ाना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचना है, आपको लोगों को वो सच्चा जीवन देना है, आपकी अप्रोच को बढ़ाना है, तो आपकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी नीड है, ये हमारी आवश्यकता है। और उस नीड को पूरा करने के लिए कोई परिवर्तन की जरूरत है। तो वो तो कैलकुलेशन भी कर रही है ना। अब इस पे यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतना कैसे हो जाएगा।
विश्वास बहुत जरूरी होता है, और मैं आज वो विश्वास का खजाना आपको देना चाहता हूं कि विश्वास आता कहां से। विश्वास तो किसी को भी नहीं आएगा, और गलत विश्वास के भ्रम में रहना ठीक भी नहीं है। विश्वास आता कहां से है, उसका एक उसकी एक माइन है, उसकी एक खान है, और वो खान का पता मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। विश्वास आएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। विश्वास आता है बड़ी तैयारियों से, अदरवाइज तो पिछला एक्सपीरियंस बोल देता है कि इतना कहां से हो जाएगा, पहले तो हुआ ही नहीं, अभी कैसे होगा। अगर पहले जितनी तैयारियां हैं तो विश्वास करना भी नहीं चाहिए, फिर गलत है। लेकिन आपको जो काम करना है, जो लक्ष्य लेना है, उसका सही मौका है अगर, तो आपको तैयारियां एक्सपांड कर देनी चाहिए, तैयारियां बढ़ा देनी चाहिए, इतनी भयंकर तैयारियां कर देनी चाहिए कि जितना आपको चाहिए उसकी 10 गुना तैयारी कैसे नहीं होगा। तो आपके भीतर अंदर एक विश्वास आ जाएगा। और इन दिनों ये 2021 जो लागू हुआ, जब से मैंने वो घटनाएं सारी घटित होते हुए देखी है, मेरा जो ये इन दिनों जो विचार क्रम चला, मैं आपको थोड़ा सा एक वर्णन करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये आरसीएम के माध्यम से कुछ जो नए भारत के निर्माण का सपना देखा हुआ है, तो वो एक नीड जो है, बहुत सख्त आवश्यकता लग रही थी कि ये जो जिस गति से हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो गति लगने में ठीक है, बिजनेस के एस्पेक्ट से बहुत अच्छी है, व्यापार में तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि हर साल बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाती है, और लोग भी बहुत खुश है, सारा प्रमोशन हो रहा है, तारीफें मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक है, कुछ काम भी नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा है। इतना सिस्टम सेट हो चुका है कि मैं घर चुपचाप बैठ जाऊं, महीने साल में एक बार भी सामने नहीं आऊंगा तो भी बिजनेस कुछ न कुछ बढ़ेगा। इतना ऑटोमेटिक और इतना बढ़िया सिस्टम सेट हो चुका है, उस एंगल से देखोगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो शब्द, जो परमात्मा ने जो शब्द निकलवाए हुए हैं कि नए भारत का निर्माण, इस देश में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना, उन शब्दों को अगर मैं याद रखूं तो मेरा जमीर मुझे याद दिलाता है कि तुम्हारा काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जमीन में नींव भरी है, अभी शीश महल तो बनना बाकी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा काम करना है। और अभी जो परिस्थितियां हैं बहुत अनुकूल है, पॉजिटिव माहौल हो चुका है, कंपनी की तैयारियां अच्छी स्थिति में आ चुकी है। अभी मौका है और इस मौके पे चौका लगा दो। तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि इस साल डबल से तो कम होना ही नहीं चाहिए, ये तो मिनिमम है ये। अब डबल तो यार कभी होता ही नहीं है, तो आज तक ही नहीं हुआ डबल, और बड़े हुए का डबल। कमजोर का डबल करना तो आसान है, लेकिन बड़े हुए का डबल ये कैसे होगा। तो मैंने कहा डबल तो हो तो सकता है, अभी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है, प्रोडक्ट रेंज कंपनी की बढ़ चुकी है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो चुका है, और इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का देश है, अपने पास जो प्रोडक्ट सबके लायक है, तो ये तो पॉसिबल तो है। अपनी कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कोई कहीं गलत हूं मैं, कहीं कमजोर हूं, कहीं मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है। दूसरों पर अगर मैं ये सोच रखूंगा कि हम तो कंपनी तो बहुत ठीक कर रही है, बाकी टीमें ऐसे ही नॉर्मल तरीके से कर रही है, इसलिए नहीं हो रहा है, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं यही हार जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जो भी करना है मुझे करना है, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है और मुझे उसे कदम उठाने हैं, और मुझे तो मैं मेरा जो है वो जो अंदर का एक्साइटमेंट और जो जुनून है, वो उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इस साल डबल से कम भी अपन स्वीकार कर सकते हैं। अब वो विश्वास को पैदा करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए एक ही निर्णय लिया गया कि इस साल कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां करनी है, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। सारे हथियार फेंक दो एकदम, मतलब सारे हथियार चला दो। अगर डबल चाहिए तो 10 गुना की तैयारी करो। तो आपने देखा होगा कि कंपनी के बहुत सारे निर्णय आए आपके सामने, प्रोडक्ट की रेंज में ऐसा इजाफा किया गया और ऐसे गजब गजब के प्रोडक्ट लाए गए ताकि डबल बिजनेस तो उससे हो जाए। लेकिन नहीं, संतोष नहीं करना है,
10 गुना तैयारी चाहिए, क्योंकि काम किसी भी कोई फिर बहाना नहीं चलेगा कि ये इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। इन एनी कंडीशन होना चाहिए। प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाया गया, मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव किए गए, डिपोज की संख्या बढ़ाई गई कि भाई जितने डिपो खोलेंगे प्रोडक्ट सप्लाई बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, उसके रिजल्ट आते भी है। ऐसे ढेर सारे निर्णय लिए गए। उसके बाद वंडर वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट चला गया कि सारे वंडर वर्ल्ड तब्दील होंगे तो उससे डबल हो जाएगा। मतलब आप डबल करने के कितने हथियार चलाए गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि डिस्प्ले वॉल पे एक ऑफर लाया गया भी, जो आज आरसीएम में मतलब सारी चीजें एकदम नायाब है। 6 महीने के प्रोडक्ट पे एक उतना प्रोडक्ट फ्री में देना। अभी कोई कल्पना कर सकते हो कि इस रेट में आरसीएम प्रोडक्ट देती है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करती है पैसे का, फिर उसके ऊपर 6 महीने में प्रोडक्ट और दे देगी। लेकिन कारण आपको मैं बता चुका हूं कि इस बार इतना कुछ कर दो कि मेरा भरोसा इस चीज पे बना रहे कि नहीं, डबल से कम तो होगा ही नहीं। वो भरोसा नहीं हटना चाहिए। उसके बाद क्या क्या आए वो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने हल्ले जो है कितने तीर जो है तर्कस से कंपनी ने निकाले हैं। और आप आज समझ गए होंगे, अब तक समझे कि नहीं समझे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कोई भी टारगेट ले सकते हो, बशर्ते हैं कि आपकी तैयारियां 10 गुना होनी चाहिए। तैयारियां वही की वही, तरीके वही, अपने आप को बिल्कुल बढ़िया मान रहे हैं कि मैं तो ठीक कर रहा था, बस उसी तरीके से करता रहूंगा। लोगों को भाषण दे दे के उनको कह रहे हैं कि आप डायमंड क्लब कर लो। नहीं, आप कितना भी कर सकते हो, कितना भी, आपके पास करने का अपार समुद्र पड़ा है। अभी हम समुद्र में से एक बाल्टी भर के लाते हैं। प्रैक्टिस हो गई एक बाल्टी भर के लाने की, रोज सुबह जाएंगे एक बाल्टी भर के लेके आ जाएंगे। प्रैक्टिस हो गई, 10 साल से ला रहे हैं, 5 साल से ला रहे हैं, 20 साल से ला रहे हैं, कोई 12 साल से ला रहा है। अभी 20 साल, 10 साल, 5 साल से लाते 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 दिमाग में सेट हो गया कि एक बार मैं अगर जाता हूं तो इतना पानी समुद्र से भर के ला सकता हूं। समुद्र तो इतना बड़ा है, पानी की कमी नहीं है। पर हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमारी धारणा बन गई कि मैं एक बार जाता हूं तो इतना पानी ला सकता हूं। कंपनी ने बोला कि भाई एक बाल्टी तो लाते आ रहे हो, अब आप थोड़ा अगर इसको ज्यादा ला पाओ, एक की जगह अगर 1.5 बाल्टी आप लाओ तो आपको मालामाल कर देंगे। तो आदमी विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि मैं 1.5 बाल्टी तो आज तक ही नहीं लाया, तो मैं ला ही नहीं सकता। विश्वास के अलावा सब कुछ है। 140 करोड़ लोगों का देश है, 500 प्रोडक्ट की खूबसूरत रेंज आरसीएम में है, और हमारे खुद के पास ज्वाइन किए हुए लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। सब कुछ, कोई सब करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सबको करना है, सबको 2 पैसा चाहिए, सबको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। और हमारे पास एक्टिव की संख्या गिनो तो वो लाखों में है जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, पर विश्वास नहीं है। बाकी सब कुछ है। एक बाल्टी से ज्यादा मैंने 5-5 हजार बाल्टियां पड़ी हुई बाल्टी, लेकिन एक ही ला रहे हैं। ला एक ही रहे। तो आदतें खराब, विश्वास है नहीं, तो मैं क्या ज्ञान दूं आपको, बताओ। आपके पास सब कुछ है करने के लिए। तो आज जो हमारी मुलाकात सुबह सुबह की है, आपने भी सुबह जल्दी उठ के आने का कष्ट किया होगा। तो मुलाकात का फायदा तो जब ही है जब आज कुछ परिवर्तन का दौर चले। अपने आप को श्रेष्ठ मानना ये सबसे बड़ा रोग है, और ये मैंने इस रोग को मैंने भी देखा है अपने भीतर, और वो रोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। पर पिछले साल इस रोग को मैंने छोड़ने की कोशिश की है। पूरा तो नहीं छूटता इतना जल्दी से,
जो हकीकत यही है, हम सबको एक रोग होता है। मैं भी इस अहंकार में ही जिया कि कंपनी तो बहुत ठीक करती है, लोग ठीक नहीं करते। और किसी महीने जैसे मैंने 25-50 हजार लाख रुपए का सामान बेच दिया, तो मैं ऐसा फूला समारोह, देखो मैं बेच सकता हूँ दूसरे। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। हम सबको जो भी जैसा भी कर रहा है, बदलाव के लिए स्कोप बहुत है। और मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो सब ये गिनाने लग जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम जो कर रहे हो वही करना चाहते हो, तो वो जो है वही होते रहने दो, फिर बात ही क्यों करते हो? फिर अपनी मीटिंग का मतलब भी क्या है? जो करते हो उसकी बात मत करो ना, कल से नया क्या करूंगा, टॉपिक तो ये है। टॉपिक ये थोड़ी है कि जो मुझे गिना रहे हो कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं मीटिंग लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट इतने सेल करता हूँ और मैं सब लोगों की लिस्ट निकालता हूँ। अरे वो निकालते हो तो ठीक है, उससे तो जो हो रहा है उतना ही होगा। एक बाल्टी आएगी, उससे 1.5 बाल्टी नहीं आएगी। 1.5 बाल्टी तो जब आएगी जब नया कुछ बताओगे कि हाँ अब मैं एक छोटी बाल्टी और ला रहा हूँ, 2 बाल्टियां ला रहा हूँ, मैं दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लाऊंगा। तो अब नई की बात करोगे, एक कल नई बाल्टी एक और खरीदनी। तो मीटिंग इसलिए होती है कि नया क्या करना है, पुराने पे चर्चा करने के लिए मीटिंग नहीं होती। और आज हम सबको ये डिसाइड करना है कि आज से नया क्या करोगे, या जो कर रहे हो उसको कैसे एक्सपांड करोगे, या तो उसका विस्तार कैसे करोगे, या नया क्या करोगे, या क्या बदलोगे। कि वो बाल्टी फूटी हुई थी, अब बाल्टी में दूसरी लाऊंगा, या फिर उसकी रिपेयरिंग करूंगा, या एक बड़ी लाऊंगा, या फिर मैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं वो खाली आते हैं, मैं सबके लिए छोटी छोटी बाल्टियां और लाऊंगा, तो हम सब मिलकर 20 बाल्टियां ले आएंगे। मैं अब तक अकेला ही लाया जा रहा था, बाकी सब मेरे साथ चलते। सर, कई लोग तो मग मिला रहे हैं। तो हकीकत ये बिल्कुल फैक्ट है। आप जितने लोग आज यहाँ पर हो ना, इतनी सामर्थ्य है सबके भीतर कि खजाने खोल सकते हो। मतलब आज अगर ये एक डिसाइड हो जाए कि नहीं मैं हूं जो, तो ठीक हूँ, जो हूँ अब तक तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास और कुछ नया करने के लिए बहुत कुछ है। कंपनी ने नया किया जब भी तो कुछ काम दिखा ना। अगर कंपनी वही पुराने डरे पे चलती रहती कि ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये है सब कुछ, और कुछ नया नहीं है, तो काम बढ़ता है क्या? तो नया करने से काम बढ़ता है। तो प्लीज आज की शुभ वेला में ये जो आज बिल्कुल नया है, क्योंकि कल 21 था, तारीख कल 21 थी, साल 21 था और सेंचुरी 21 थी, और आज बिल्कुल नया हो गया, आज 22 हो गया है। तो आज से कुछ नया नया सोचो, नया करो, नया जोड़ो। और नया इतना बड़ा है, जो है ना, जो हमारे पास है वो है, मान लो 1%, 99% नया मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल नया क्या हो सकता है? जैसे सुरेंद्र जैन है, मान लो, ये बहुत अच्छी मीटिंग लेते हैं कि अंडरवर्ल्ड खुलवाते हैं कि जो भी करते हैं, अब ये नया क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं तो ये जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब ये कुछ सोचेंगे यार नया क्या करें, नया क्या करें, नया क्या करें। अब ये दिमाग लगाएंगे कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने नीचे 20 लीडर तैयार करता हूँ जिनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, और मैं जितना कर सकता हूँ, कि मैं तो एक बाल्टी ला सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा जोर लगाऊंगा तो एक की जगह 2 बाल्टी ले आऊंगा, लेकिन मैं 100 बाल्टी लाने का इंतजाम करता हूँ। मैं अपने कुछ नीचे प्रोडक्ट ट्रेनर डेवलप करता हूँ। ऐसे जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, सेम एक ही बात हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। या ये कोई सोचेंगे कि चलो मैं जो है, मेरे 10 जगह पीयूसी है, उनको मैं 3 महीने ले रखे थे अंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करने के, तो 3 महीने में तो बहुत देरी हो जाएगी। मैं आज कुछ बात करके और इमीडिएट कुछ करता हूँ इनको इसी महीने जो है। ऐसा कुछ न कुछ नया आपको सोचना, नया जोड़ना है, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जो आदमी आज 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का खरीद रहा है, बेच रहा है, वो सोचेगा कि मैं तो लाता हूँ, ध्यान ही नहीं देता हूँ, अभी कुछ नया करना है, रोज 2000 का करना है। बाल्टियां बहुत सारी लाई जा सकती है ना, समुद्र पूरा बड़ा। आपके आस पड़ोसी लोग रह रहे हैं, वो बाजार का सामान ला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, और हम जो है वो
100, 200, 500 का पूरे महीने में खरीद के और ऐसा मान के बैठे हैं कि बस मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, बोले बहुत जोरदार आरसीएम करता हूँ, दीवाना हूँ, हर मीटिंग अटेंड करता हूँ। अरे आरसीएम का तो आप सर्टिफिकेट ही नहीं है, अभी तो रोज 500 रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान भी नहीं बेच रहे हो, तो करने के लिए है ना सबके पास, खूब 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 खूब। तो आज वो ढूंढो कि नया क्या कर सकते हैं या एड क्या कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उसको, उसमें ज्यादा बाल्टियां कैसे ला सकते हैं, ये ज्यादा कैसे कर सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं, किसको बदल सकते हैं, किसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और इस दिशा में सही मायने में आज शब्दों पे और ख्यालों पे ध्यान रखना है कि आदमी का पुराना छूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है पुराना छूटना, और उसमें इतना संतुष्ट है, इतना। और दूसरा आदमी को ये लगता है कि जैसे हम नए की बात कर रहे हैं, जो मैं पुराना गलत हूँ क्या मैं, नहीं, वो मैटर ही नहीं है। जो पुराना करता रहता है वो गलत है, बाकी गलत कुछ नहीं है। इसमें कोई निंदा वाली बात नहीं है। लोग का कि वो ऐसा कुछ बात करते हुए बड़ा हेजिटेट करते हैं। मैं तो 19वीं एनिवर्सरी, भरी एनिवर्सरी में बोला था कि मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूं, और मैं आज जिम्मेदारी ले रहा हूं अपने आप को बदलने की। किसी को शब्द याद हो तो याद कर लीजिएगा। ये कोई गलत नहीं है, और इसमें कोई हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। ये तो श्रेष्ठ है। ये ऐसा जो सोचता है वो है तारीफ के काबिल। तारीफ के काबिल वो नहीं है जो अपना जो अब तक किया उसके पीछे जो हमेशा पीठ थपथपाना चाहता है। वो कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है। पीठ तो वो थपथपाए जो बोलता है कि मैं रोज कुछ न कुछ नया एक बाल्टी लाता हूँ। तो आप लोग भी आज की इस मीटिंग में ये डिजाइन करो, ये डिसाइड करो कि पुराना तो है जो है ही, वो सब तो चलता ही रहेगा, पर वो तो थोड़ा सा है ना, उसमें क्या होने वाला है। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, और हर आदमी में इतनी क्षमता है, हर आदमी के पास समुद्र पड़ा है काम करने के लिए, हर आदमी जाने क्या क्या कर सकता है। पर रोज नया करो, और जो भी ये जो अपना तोहफा अपने हाथ वगैरह के जो टारगेट वारगेट है, ये हर महीने 10% ग्रोथ क्या, और 15% ग्रोथ क्या, और 25% ग्रोथ क्या है, तो हर महीने डबल भी किया जा सकता है, उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। पर विश्वास नहीं होगा। विश्वास कब होगा? जब उस टाइप की तैयारियां हम करेंगे। ऐसे विश्वास नहीं होगा। वे हर महीने डबल करना मान लो, तो हर महीने 5 गुना हो उतनी तैयारियां फेंको। संतुष्ट मत हो जाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जो ये कर रहे हो उससे तो उतना ही होगा जितना होता आ रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा माहौल की वजह से। पर एक्स्ट्रा कुछ करना तो एक्स्ट्रा तैयारियां ढूंढो, करो, उसको लागू करो, सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मैंने देखा है, ये घटनाएं घटित होते हुए देखी है। और ये मौके हैं, देखो जिंदगी में बहुत सुनहरे मौके हैं। इन मौकों को चूकेंगे तो कोई समझदारी वाली बात कहीं होगी नहीं। तो जो भी हमें करना है, ये जो बहुत अच्छा आरसीएम है, अपने नए भारत का निर्माण करना है, उसका जो रास्ता यही है, अपना तोहफा अपने हाथ। ये उसके, ये रोड है, ये रोड वहां पहुंचाने वाले हैं। इन रोडों पे ठीक से चलो, इन पे जम के काम करो। मैं कहता हूँ ये 25% से कम तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मौजूद है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने पड़ेंगे, और इतनी तैयारियां करो, इतनी तैयारियां करो, पूरा सिस्टम बदल डालो। इस जगह स्ट्रक्चर के काम करने के तरीके, रिपोर्ट्स आधारित काम करना, प्रतिदिन कुछ नया ढूंढो, 5-10 सीनियर बैठ के काउंसलिंग करो, विचार विमर्श करो, लगातार उसमें मंथन करो कि हम सिस्टम बदलेंगे यार, ये ऐसा जो चल रहा है ये काफी नहीं है। कंपनी ने बदला ना, बदला जब भी तो बढ़ा। जो बदलता है वही बढ़ता है, जो बदलता नहीं है वो ठहर जाता है। आज की मीटिंग का हमारा यही सार है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को थोड़ा पहचाने, बदलने
को अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र समझें। इस जिंदगी में बदलाव ही सबसे स्थायी है, बाकी सब अस्थिर है। तो ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा मंत्र है। और मैं समझता हूँ आज की जो हमारी ये मीटिंग है और आज की जो हमारी मुलाकात है, इसका आप सदुपयोग करेंगे और बहुत सारा लाभ उठाएंगे। और मेरी जो एक तड़प जो है वो नए भारत के निर्माण की, उसमें आपका सहयोग जो नितांत आवश्यक है। हम अपनी कमियों को तो बिल्कुल ठीक करते रहेंगे, और आप भी बिल्कुल हमें याद दिलाते रह सकते हैं कि याद दिलाइए, सुझाव दीजिए कि हाँ ये कम है, आप गलत हैं या ठीक है, जो भी है, पर इसमें ये परिवर्तन कीजिए। तो हम आजकल परिवर्तन को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, तुरंत कोई भी बात आती है तुरंत उसका लालच नहीं करते हैं कि इसको रखना है, बदल लेते हैं अपने आप को। और नयों में बड़ी रुचि है। आप आरसीएम वर्ल्ड बहुत दिनों से नहीं आए होंगे, लेकिन आरसीएम वर्ल्ड को पूरा नया बना रहे हैं, एकदम कंपनी को पूरा नया बना रहे हैं, मैनेजमेंट को पूरा नया बना रहे हैं, सब कुछ नया नया नया, पूरे सिस्टम नए, मतलब सब कुछ नया, और प्रतिदिन बदलते रहेंगे। तो आप लोग, आज का मूल मंत्र है क्या? बाल्टी नई बाल्टियों द्वारा नई सफलता प्राप्त करना आज का मूल मंत्र है ये। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, सुरेंद्र जी, प्रहलाद जी, सब आपकी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नया साल 2021 का है, ये कुछ ऐतिहासिक वर्ष बन जाए, ये मेरी तमन्ना भी है और मेरी जरूरत भी है। मेरी जरूरत इन द सेंस कि अपना जो एक मिशन है ना, ये आरसीएम का, ये नए भारत के निर्माण का मिशन है, इसी के लिए है आरसीएम। और कहीं भी आपको डाउट लगे कुछ भी, तो कान पकड़ सकते हैं मेरा। नए भारत का निर्माण करना है, बस मजा तो तभी आएगा कि एक खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय आरसीएम। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आज आपने दे दिया है। और आपने बहुत सारी गहरी बातें, बहुत दिल की गहराइयों वाली बातें आपने बोली है, और बहुत ही सत्य है कि आरसीएम में आने के बाद में जो ताकत का अंदाजा हमें हुआ है, अपनी ताकत का, है ना, वो कहते हैं ना, इफ somebody wants to explore his capabilities, तो वो उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस है। और वो मल्टी फैसेटेड बोलते हैं ना कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी हर व्यक्ति है। अंदर में प्रतिभाओं कूट कूट के प्रतिभाएं भरी हुई हैं, शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तरीका नहीं मिलता है, लेकिन आरसीएम के द्वारा सबके पास वो प्लेटफॉर्म है। आरसीएम वो सबको प्लेटफॉर्म दे रहा है। और मुझे खुद अपनी ऐसी बहुत सारी शक्तियों का पता चला आरसीएम के बाद, जो मुझे खुद को पता नहीं था। तो ये तो बहुत ही बड़ा सत्य है कि हर इंसान के अंदर शक्तियों का अपार भंडार है, लेकिन वही शक्तियां हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम दूसरों पर निर्भर होकर दूसरी जगह खोजते रहते हैं। वो जैसे होता है ना कि हिरण जो है, हिरण के पास कस्तूरी होती है, लेकिन उधर उधर भटकता रहता है कस्तूरी को खोज में। तो बहुत ही सत्य है। और आज आपने बहुत सारे कम शब्दों में ही बहुत अच्छी अच्छी टिप दी है, और जिसको हम सब लोग, उम्मीद है यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सब लोग इसको लिए होंगे। तो आपने जो बोला कि नया क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात आपने बोली। नया क्या, पुराना जो कर रहे थे वो कर रहे थे, वो तो कई सालों से हम कर रहे हैं। नया क्या, उससे ज्यादा क्या, क्योंकि यही जो चीजें हैं हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है, कि हम पहले से कुछ और नया करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। तो बहुत ही बढ़िया बात बोली। और दूसरा जो आपने बोला बाल्टी वाली बात, तो कमाल की है। आपने बाल्टी तो ज्यादा बोल दिया, लोग मग में लेके आ रहे हैं मैक्सिमम तो।
कई तो चाय के कप में लेके आ रहे हैं सर। मतलब मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो आज मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी क्षमता इतनी अपार है कि वो पता नहीं क्या कर सकते, उनकी इतनी क्षमता है लेकिन उसको खुद को पता नहीं है कि उसकी क्या शक्तियां उसके अंदर है, और वो चाय के कप में पानी लेके आ रहे हैं जबकि वो पूरा ड्रम लेके आ सकता है। आपको जिम्मेदारी लेनी है संजीव जी, मैं तो सर अभी पूरा भिड़ा हुआ हूँ। खुद को भी बदलना है और टीम को भी बदलना है, और सबको काउंसलिंग करके लगातार बैठ के कर करके और परिवर्तन, और कुछ बिल्कुल नया तरीका, एकदम पुराना तो रह जाए चवन्नी भर और नया हो जाए 100 रुपए के बराबर का। अभी तो तो बहुत कुछ है आरसीएम में खजाना, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप मैं पूरी अभी जिम्मेदारी लिया, मैं पूरा भिड़ा हुआ हूँ अभी, और एक एक व्यक्ति का वर्किंग पैटर्न को चेंज करने पर बहुत बड़ा मिशन अभी मैं चला रहा हूँ, जिस पर अभी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहे हैं, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे, क्योंकि बदलाव एक दिन में आते नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। टाइम लगता है। इस साल, एक साल के अंदर एक बहुत बड़ी सेना जो बहुत ही प्रोफेशनल वर्किंग करेगी, अपनी क्षमता से ज्यादा वर्क करेगी और सारी चीजों को उपयोग करेगी और बहुत ही डिसिप्लिन वर्किंग के साथ काम करेगी, ऐसी सेना तैयार करने पर मैं पूरा अपना मिशन बना चुका हूं, और अभी मैं उसी पर ही सारा काम कर रहा हूं। अभी मैं थ्योरेटिकल ट्रेनिंग को मैंने बहुत कम कर दिया है, अब सारी चीजें चल रही हैं प्रैक्टिकल, और रोज चल रही है, सुबह से शाम तक चल रही है। क्योंकि अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि केवल ज्ञान देने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आना बहुत जरूरी है। इसलिए उसी पर मैं पूरा अभी चला है, प्रहलाद जी जानते हैं, वो आपको कभी ब्रीफ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन आज का, और आज सच बताऊं तो आज आपने वो सारी बातें की, मतलब मेरी मुंह की सारी बातें आपने छीन ली आज, जो मैं चाहता था कि आप जो है ऐसी चीजें हमें दें जो लोगों के अंदर की शक्तियों को जगा दें, आज वही चीजें आपने दे दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा, हमारे बीच में प्रहलाद जी भी मौजूद है, तो प्रहलाद जी के कुछ शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे। सर प्रहलाद जी। वेलकम सर, वेलकम। जय आरसीएम। देखिए क्या है कि अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं कि लगभग अभी संजीव जी जो है कि डाटा एनालिसिस के ऊपर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। डाटा एनालिसिस करके हर टीम के डाटा को एक एक व्यक्ति के साथ काउंसलिंग करना, उस व्यक्ति को बताना, उसकी टीम के अंदर हमने अभी एक मिशन छोड़ रखा है डेली एक्शन का। किसी दिन पीवीएम में ब्रेकफास्ट का है, तो किसी दिन एक एक व्यक्ति को जगाने का है, तो किसी दिन डिस्प्ले वाल को कैसे हम तैयारी करें उसका है, किसी दिन एक दिन हमारा जैसे होता है कि सिर्फ वंडरवर्ड पीक और पिकअप सेंटर पर जाके वहाँ उनसे डिजिटल मीटिंग करके उनकी रिटेल बढ़ाना, उसकी क्वालिटी में और कैसे उसके व्यवहार में बदलाव करना, ये सारी चीजों पे हम डे टू डे वर्किंग पे हम लगे हुए हैं। और डे टू डे वर्किंग के साथ रोज मैसेज जाते हैं, रोज बात करते हैं, और संजीव जी एक एक व्यक्ति के डाटा निकाल के उसके साथ काउंसलिंग करके भी तेरी टीम में इतने लोग हैं, तेरे पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम इतना आ रहा है, इतने लोग इस महीने में ज्वाइनिंग हुए, इतने लोग इस साल में ज्वाइनिंग हुए, इस साल में से इतने लोग जो है कि तुम्हारे डेड हो गए, और अब उनको कैसे जगाओगे तुम। इतना जबरदस्त अभी जो है कि ये लगभग अभी पिछले 6-7 महीने से लगभग एवरेज, ये जो पहले जैसे मैं आरसीएम के साथ शुरू हुआ था की थी, उस समय मैं एवरेज 4.5 साल तक लगभग 1.5 से 2 घंटा सोता था, लेकिन अब ये 1.5 से 2 घंटा एवरेज ये सो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इतना जबरदस्त, मतलब पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति के साथ इनका कॉल जाता है। ये दिन भर कई बार ऐसा डाटा एनालिसिस जब करते हैं तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, लेकिन क्योंकि वो डाटा एनालिसिस में इतना ये करते हैं कि एक एक व्यक्ति को जगा के उसकी शक्तियों को याद दिलाने पे काम कर रहे हैं पूरा जामवंत। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति में हनुमान तो है, लेकिन उसको कोई ना कोई जामवंत चाहिए। और वो आज का जो सेशन रहा आपका बहुत जबरदस्त रहा, और अभी हम बहुत जल्दी वापस, आज हमारे अगले जो गुरुवार को कोर मीटिंग होगी, उसी में हम डिसाइड करके लीडरशिप एंड अबोव का जो डेट है वो भी हम आपको एक चाहिएगी, एक डेट जो कि सिर्फ लीडरशिप एंड रॉयल्टी से अबोव लोगों के लिए। ओवर टू सुरेंद्र जी। अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम अक्सर कर हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके रिजल्ट पे नहीं आते हैं। तो जब ये तो हमारी क्या पूरा अनुसंधान खोज है, ये
आज हम हमारे मेरे दिमाग में हो सकता है कि इस तरह से काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसको काम को करेंगे, उसको लागू करेंगे, फिर उसमें पता लगेगा कि यहाँ यहाँ ये चेंज करने की जरूरत है, फिर उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कई बार, जैसे वैक्सीन का आविष्कार करने में जो बहुत सारे रिसर्च होते हैं ना, वैसे आरसीएम को बढ़ाने के तरीकों में भी बहुत सारी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलपमेंट चलते हैं। तो मैं अभी एक मीटिंग करके मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी मैं केवल कुछ सीरियस सीनियर साथी हो और मैं उनके साथ कंटिन्यूस सेशन चलाना चाहता हूँ और मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ। हम बैठ के विचार विमर्श करें, नए नए तरीके खोज के लाए, फिर उनको करके देखें, करने के बाद उसके क्या रिजल्ट आए, अब उसमें भाई ऐसे रिजल्ट कम आ रहे हैं तो इसको ऐसे करो। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ, पर कुछ लिमिटेड लोग चाहिए और बातचीत के माध्यम से ना, वो चर्चा जो होती है ना, वो प्रोग्राम अपन चाहे तो डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं 5 बार 10 बार 15 बार बैठना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सीनियर साथी होने चाहिए। तो हम सिस्टम में मेरे को ये अभी इस बार दिख रहा है कि हम कुछ धार फाड़ कर सकते हैं, पर तरीके नए हैं। वो पहले वाला तरीका है कि आप आते हो, मैं बोलता हूँ और आप चले जाते हो। ये आज जो हुआ है ये कुछ नहीं हुआ, ये काम शुरू किया है, एंड हुआ ही नहीं है। इस पे आगे से आगे कुछ वर्किंग करेंगे ना, तब जाके काम एंड होगा। तो अपन ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, अपन रेगुलर कुछ काउंसलिंग टाइप बातचीत चर्चा टाइप कुछ करें, कुछ नए नए तरीके खोजें, फिर आप फिर जाओगे फील्ड में, उनको लागू करके देखोगे, फिर कुछ बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ में कोशिश तो बहुत हो रही लेकिन रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं ऐसे करो, ये और क्या चीजें अच्छी की जा सकती है, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा कर सकते हैं हम। सारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल चल रही है और ये मौका चूकना भी नहीं चाहिए। सही है, बिल्कुल। तो आप लोग संजीव कंटिन्यू रख सकते हो, मैं हाँ, आरपीजी भी है, संजीव जी भी है इसमें। नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा लीव करूंगा, ठीक है बस। और जो भी आगे हाँ, प्रोग्राम है मुझे बता देना। बिल्कुल, प्रणाम। संजीव जी, आरपीजी भी है अभी। हाँ हाँ, अर्पी जी का वेलकम है। एक बार सब लोग अपनी जगह पर डिजिटल क्लैपिंग के साथ में हम लोग वेलकम करेंगे अर्पी जैन जी को, जो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां कंपनी में संभाल रहे हैं। आप लोग भी जो भी डिस्प्ले वॉल में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज में जो कई बदलाव देख रहे हैं, कई अच्छी चीजें देख रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल है अर्पी जैन जी का। तो आप एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ में प्लीज वेलकम अर्पी जैन जी। वेलकम सर। वेलकम। आरसीएम, क्या मेरी आवाज आप लोग तक आ पा रही है सर? यस सर, डन। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मैं आप लोगों की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के लिए, इतनी सुबह सुबह समय निकालने के लिए। और जैसे कि आप लोगों ने सर का रुख देख ही लिया है, बहुत साफ है, और सर पर्सनली सारे ग्रुप्स में और आप लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं, और मतलब पर्सनली अपनी विचार आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो सर, बदलाव का बहुत बड़ा समय आ चुका है और हम सब तैयार हैं। कंपनी की तरफ से पूरी भरपूर तैयारी है, इसका विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोगों की तैयारी भी मुझे दिख रही है, बहुत बड़ी है। तो सर, साथ मिलके हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपनी वो हर महीने कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन कर ही रहा है। आज से नहीं, डिस्प्ले वॉल से हर महीने मुझे तो लग रहा है दिवाली हो रही है। तो सर, तैयारियां बहुत बड़ी हैं, और संजीव जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। जो बातें बताई और जो बातें बोली, मेरे लिए भी बहुत नई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आज आके। थैंक यू सो मच। मेरे लायक कोई भी काम हो तो हम हमेशा हाजिर हैं सर, टीम की हर एक सदस्य हाजिर हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच अर्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मॉर्निंग में भी आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया। यू हैव गिवन अस सो प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रहलाद जी, थैंक यू सुरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो तो प्रोग्राम को एंड किया जाए सर, या बहुत बहुत आप सभी साथियों का बहुत अभिनंदन, खास करके प्रहलाद सर और संजीव गोयनका सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देते हुए और
कंपनी के फाउंडर्स के साथ आज हमारी मॉर्निंग मीट, मिरेकल मॉर्निंग जो कह सकते हैं हमारी हुई। तो निश्चित तौर पर मैं सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, शब्द कोश सर का छोटा होता है लेकिन विजन बहुत बड़ा होता है, ये आप महसूस करिएगा। और सर ने आज इशारा दे दिया है, अब हमें बाल्टी नहीं लेनी है, अब हमें बड़े बड़े ड्रम भर भर के लाने हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारियों को उसी नजरिए से अपने अंदर, मैं तो खुद पहले मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे अंदर जो कमियां है मैं उसको बदलाव करने पर लग रहा हूँ। और फिर मेरी टीम, जो मेरी कोर टीम है, मैं उससे काउंसलिंग शुरू करूंगा। अभी तुरंत 10 साढ़े 10 बजे मेरी काउंसलिंग सेशन भी है। उसके बाद हम लोग एक बहुत ठोस निर्णय के साथ इस 2021 में हम बदलाव का संकल्प लेते हैं। तो बस हम सब मिलकर के इस संकल्प में भागीदारी निभाएं और नए भारत के निर्माण में हम सब लोग सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित सर का भी, उन्होंने भी हमें आज मॉर्निंग में हमें मालामाल किया है। तो निश्चित तौर पर हम सब उनके भी आभारी हैं। और प्रहलाद सर का और संजीव सर का धन्यवाद देते हुए सारे हमारे इंटायर कोर लीडर्स, सारे सीनियर लीडर्स, सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी मॉर्निंग को बेहतर बनाने पर प्रयास शुरू किया है, मैं सभी का आह्वान करते हुए यही कहूंगा कि बस रुकना नहीं है, रोज नए बदलाव की तरफ हमें इशारा मिल चुका है, तो रोज बदलना है और लग जाना है और भिड़ जाना है। सर ने कहा था भिड़ जाना है, मतलब अपने आप को झोंक देना है, उस सारी ताकत को बाहर निकालना है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब लगना है, बातें कम काम ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। Yeah. जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।